अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है तमाम केमिस्ट्री स्टूडेंट्स के लिए जो कि 9th 10th फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब इसमें हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर FBIC बोर्ड एग्ज़ाम्स 2022 टू 2023 जो कि अभी कमिंग एग्ज़ाम्स होने जा रहे हैं। जैसे कि आप सब स्टूडेंट्स को पता है कि मैंने एक दो दिन पहले एक व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप बनाया है जिसमें आप केमिस्ट्री की प्रॉब्लम्स को पूछ सकते हैं और आपकी उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी किया जाएगा, आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, अगर उसका लिंक आपको कम्युनिटी बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है, कम्युनिटी टैब में, उसमें आप जाकर उस ग्रुप को ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो वहाँ से बहुत से स्टूडेंट्स के जो है क्वेश्चन मौसूल हो रहे थे, तो मुझे लगा कि स्टूडेंट्स को गाइड करना चाहिए, क्योंकि मुझे लगा कि आप सब जो स्टूडेंट्स हैं उनका एक प्रॉब्लम है, मतलब उसमें यह है कि आपको एग्ज़ाम फियर बहुत ज़्यादा है। यानी आपको ऑलरेडी बताया गया कि ये सवाल पेपर में आएगा, लेकिन आप उस वक्त यकीन नहीं करते इस बात का कि ये आना है। ठीक है, आप कहेंगे कि बस ठीक है, तुक्का लग रहा है। तो आप कहेंगे कि आपको ऐसा लगता है कि आपको एग्जैक्टली जो पेपर आने वाला है ना उसी की कॉपी उठा के दे दीजिए, भाई ये पेपर आ रहा है, इसको तैयार कर लें। ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है, ऐसा होगा भी नहीं। ये वैसे भी लीगली भी ठीक नहीं है, ठीक है, कि आपको उसकी कॉपी कहीं से प्रोवाइड कर दी जाए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। और आपका हम देखें पूरा साल पढ़ाने के बाद अब आपको एसेस किया जा रहा है ना, ठीक है, एट दी एंड, तो उसके लिए आपको ख़ुद प्रिपेयर होना पड़ेगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट तमाम स्टूडेंट्स ही करते हैं क्लियर, लेकिन उसके बाद उनको अपने ऊपर बिलीव नहीं होता। ठीक है, थोड़ी सी प्रिपरेशन कम होती है, थोड़ी प्रैक्टिस कम होती है, तो वो बिलीव भी नहीं कर रहे होते। 2022 के स्टूडेंट्स का मैं आपसे शेयर करूं कि उनको जब बताया गया कि भाई ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये सवाल आएंगे, ज़रूर पढ़ें, तो बहुत से स्टूडेंट्स के कमेंट्स थे कि मैम ये तो मतलब ऐसा नहीं हो सकता, अभी SLO बेस्ड हैं, पास्ट पेपर्स में से ना क्वेश्चंस नहीं आएंगे, तो एक्सरसाइज में से नहीं आएंगे क्योंकि SLO बेस्ड है मैम। तो भाई आप लोगों को नहीं पता, हम लोग हमें 10 से 15 साल हो गए हैं पढ़ाते हुए, हमें पता है कि ये टॉपिक्स हैं, इनमें से मस्ट ये क्वेश्चंस आने हैं। ठीक है, तो अभी तो आप सब बच्चे 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर पहले तो अपना ये बिल्कुल क्लियर कर लें माइंड कि पास्ट पेपर्स रिपीट नहीं होते, बिल्कुल होते हैं। ठीक है, और आप बोर्ड के टॉपर्स देख लें, MD कैट के टॉपर्स देख लें, कैट के CSS टॉपर्स देख लें, उनके इंटरव्यूज़ देख लें, उसमें वो आपको यही बताएंगे कि हमने पहले टॉपिक्स की बहुत अच्छी प्रिपरेशन की। ठीक है, उसके बाद हमने जो है वो पास्ट पेपर्स बड़े अच्छे किए। किसी एकेडमी में चले जाएं, आप तैयारी कर रहे हैं, आपको पास्ट पेपर इतने अच्छे रटवाए जाएंगे कि आप अप टू 95% मार्क्स कहीं नहीं गए। ठीक है, तो अभी मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आप अपना माइंड क्लियर कर लें कि 2022 टू 23 के जो पेपर्स होने वाले हैं जो कि SLO बेस्ड हैं और उसमें करिकुलम 2006 को फॉलो किया जा रहा है। ठीक है, उसके लिए आपको 3 बुक्स भी दी गई हैं, नेशनल बुक फाउंडेशन के PK और बलूचिस्तान। तो उसके लिए आपने जो भी सबसे पहले मेन आप नेशनल बुक फाउंडेशन कर लें। ठीक है, बुक कर लें, उसकी एक्सरसाइज आपने अच्छे से प्रिपेयर करनी है। ठीक है, मॉडल पेपर्स आपको हर सब्जेक्ट के 3 मॉडल पेपर्स फेडरल बोर्ड ने अपलोड कर दिए हैं, बस वो वही हैं। ठीक है, पिछले साल अपलोड हुए थे, वो आपने ज़रूर करने हैं। तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के जो मॉडल पेपर डिस्कशन है वो तो फुली अपलोड हो गई है, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि जो बच्चों को स्टेटमेंट समझ नहीं आ रही, तो वो मैंने एक क्वेश्चन एक ऑब्जेक्टिव डिस्कस करके अपलोड कर दिया। ठीक है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, तो 9th 10th अभी नहीं किया तो वो कर दूँगी। तो आपने मॉडल पेपर ज़रूर देखने हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए मॉडल पेपर देखे होंगे ना, पढ़े होंगे ना, तो आपको पता होगा कि इस तरह का भी सवाल आ सकता है। और बाद में आ जाती है बात पास्ट पेपर्स की, तो इनको नहीं आपने छोड़ना। ठीक है, ये आप अगर कैम्ब्रिज को भी ले लेना, ठीक है, कैम्ब्रिज के पेपर्स को भी ले लें, जिसको हम कहते हैं बड़ा ही कंसेप्चुअल है। ठीक है, कॉन्सेप्ट्स होते हैं, लेकिन अब एक स्टूडेंट है जिसको हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखानी सिखाई है, तो क्या अब जब वो फारिग होकर आगे चला जाएगा, नया स्टूडेंट आएगा, तो क्या उससे हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, हम उससे भी पूछेंगे कि क्या भाई आपको ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का मेथड बताया था, तो आप ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, हम उसको कोई भी एटॉमिक नंबर दे देंगे। ठीक है, 20 एटॉमिक नंबर है, 14 है, भाई इसकी आप ना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख के दिखा दो। तो ये हर पेपर में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भाई पूछी जाएगी। तो आप कहें ये तो इतना आसान लग रहा है, ये तो SLO बेस्ड क्वेश्चन नहीं लग रहा, तो ये नहीं आएगा। ऐसा नहीं होता। ठीक है, आएंगे, पास्ट पेपर्स में से ही क्वेश्चन आते हैं, थोड़ी सी स्टेटमेंट हो सकता है चेंज हो, और मोस्टली ऐसा होता है कि सेम क्वेश्चन भी रिपीट हो जाता है, सेम वही स्टेटमेंट भी वही होती है। ठीक है, तो अगर आपने इस तरह से तैयारी की तो आपके 95% मार्क्स कहीं नहीं गए। आप चैनल के जो कमेंट्स हैं उनमें
मोस्टली मैं अपलोड भी कर देती हूँ वेबसाइट पे, जो अच्छे कमेंट्स होते हैं ताकि स्टूडेंट्स को पता चले। तो स्टूडेंट्स आगे बताते हैं कि मैम हमारे 85 में से 85 मार्क्स आए हैं, 85 में से 84 मार्क्स आए हैं, और हमने आपका जो आपने बताए हुए थे वो हमने सारे पेपर्स किए और वही क्वेश्चन आए, सेम यही वर्डिंग होती है स्टूडेंट्स की, ठीक है। तो आपने इस तरीके से तैयारी करनी है। और अब आपके पास आ जाता है कि भाई आपने पास्ट के जो बोर्ड पेपर्स हैं आपने 2019 से स्टार्ट करनी है, 2017 से स्टार्ट करनी है तैयारी, ठीक है। अच्छा, 2017, 18 और 19, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ था, कोरोना आ गया था, और इससे पीछे अगर चले जाएं तो आपके पास ओल्ड सिलेबस है, तो वो आपको करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप कहेंगे इतने ज़्यादा पेपर तैयार करें, इतने ज़्यादा पेपर नहीं हैं, इनमें भी बार बार चीज़ें रिपीट हो रही हैं, थोड़ी सी हैं, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन हैं, 5 क्वेश्चन हैं, 6 क्वेश्चन हैं, वो भी रिपीट हो रहे हैं। अगर इसमें भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पूछी हुई है, इसमें भी पूछी हुई है, तो वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर आपको आ गई है करनी, तो वो हर पेपर में पूछ लें, कोई मसला नहीं है, वो तो रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार रिपीट भी हो रहे हैं। 2020 में जो है वो आपके पास कोरोना आ गया था। 2021 में रिड्यूस सिलेबस था, उसके पेपर्स जो हैं फेडरल बोर्ड ने अपलोड नहीं किए हुए, लेकिन कुछ जो हैं जो मुझे मिले थे वो मैंने अपने कम्युनिटी टैब में अपलोड किए हुए हैं, ठीक है। 2021 के वहाँ से आपको कोई पेपर मिल जाएंगे। अच्छा, फिर 2022 का जो है ना फर्स्ट एनुअल अगेन फेडरल बोर्ड ने अपलोड किया हुआ है, सेकंड एनुअल नहीं किया, वो भी कम्युनिटी टैब में जो मुझे स्टूडेंट सेंड करते हैं वो मैं अपलोड कर देती हूँ, ताकि नए जो स्टूडेंट्स आएंगे, आने वाले स्टूडेंट्स, तो उनके लिए हेल्प हो जाए। जितने स्टूडेंट्स पास्ट स्टूडेंट्स गुजरते हैं वो जब ऑब्जेक्टिव बताते हैं वो मैं ऑब्जेक्टिव अपलोड कर देती हूँ, ताकि आप लोगों को फ़ायदा हो जाए जो नए आने वाले स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, कि कौन सा ऑब्जेक्टिव आया था, ठीक है। सेकंड एनुअल नहीं अपलोड हुआ, और इसी तरीके से सब्जेक्टिव भी कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो हेल्प के लिए सेंड कर देते हैं। अल्लाह ताला उनके लिए आसानियत अता फरमाए, क्योंकि ये कोई किसी के लिए वो नहीं है कि कोई नहीं स्टूडेंट सेंड करते तो नहीं करते, लेकिन कुछ 1-2 के दिल में आता है कि मैम अगर पूछ रही हैं कि किसी के पास है, हमारे पास है, तो हम सेंड कर देते हैं। तो ये अल्लाह ताला उनके लिए भी आसानी अता फरमाए जो दूसरों के लिए आसानी का सामान करके जाते हैं, ठीक हो गया। तो ये आपने बड़े अच्छे से इनको प्रिपेयर करना है। अब एक स्टूडेंट का क्वेश्चन आया है, ठीक है, उसी तरह व्हाट्सएप ग्रुप में स्टूडेंट्स जो हैं वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो एक स्टूडेंट का आया है क्वेश्चन कि भाई सेकेंड ईयर के लिए ना आप SLO बेस्ड क्वेश्चंस बताएं, भाई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बताएं। भाई आपको अपने पास से क्वेश्चन बैंक बनाने की ज़रूरत क्या है, आपको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनाने की ज़रूरत क्या है। ऑलरेडी आपकी बुक्स में, ठीक है, और बुक्स की जो एक्सरसाइज है उसमें और पास्ट पेपर्स में, ठीक है, आपको इतने अच्छे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस मिल रहे हैं। क्या आप उसके एक्सपर्ट बन चुके हैं? अगर बन चुके हैं तो 95% मार्क्स कहीं गए ही नहीं हैं, आपको वो आ जाएंगे, ठीक है। बात है अटैम्प्ट करने की, आपको अटैम्प्ट करना आता है या नहीं, ठीक है। एक पेपर मैंने जो है वो अटेम्प्ट करवाना स्टार्ट किया हुआ है, आई थिंक सो वो है फर्स्ट ईयर का, ठीक है। तो मैं ये कही थी कि अटेम्प्टेशन स्टूडेंट्स को सिखाने के लिए हर क्लास के जो है ना वो पास्ट पेपर्स अपलोड करूँगी। तो अभी मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देती हूँ, जो मैंने सॉल्व करवाया पास्ट पेपर, ठीक है, 11th क्लास का। अच्छा, उसमें आप सब स्टूडेंट्स वो देखें, 9th के भी देखें, 10th के भी देखें कि भाई जब कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो हमने उसका आंसर कैसे करना है। डेफिनेशन पूछी हुई है तो डेफिनेशन लिखें, रीज़न पूछी हुई है तो रीज़न ही लिखें, एक्सप्लेनेशन पूछी हुई है तो एक्सप्लेनेशन लिखें, ठीक हो गया। तो आपको अलग से खुद क्वेश्चन बैंक बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो क्वेश्चंस हैं उनको बहुत अच्छे से आप प्रिपेयर करें, ठीक है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ से जो है हम लाइव क्लासेस लेंगे, ठीक है। और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अब 9th-10th के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अभी मतलब उनको हम कहते हैं कि ये अभी छोटे हैं एज़ कम्पेयर टू 9th-10th नहीं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के, ठीक है। उनको इतना ज़्यादा पढ़ाई में कोई ख़ास इंटरेस्ट भी नहीं होता है कुछ को, लेकिन इतना नहीं। हमारे पास जो स्टूडेंट्स के मैसेजेस आ रहे हैं वो 9th के स्टूडेंट्स के तो बहुत कम आते हैं, ठीक है। 10th के फिर थोड़े ज़्यादा आते हैं। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के मोस्टली आ रहे होते हैं कि मैम हमें आप लाइव क्लास लें और आप हमें जो है वो गाइड करें। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए स्पेशली, ठीक है, लाइव क्लासेस ली जाएंगी। और फर्स्ट ईयर के लिए ना, फर्स्ट ईयर के लेक्चर्स थोड़े अपलोड हुए हैं तो उसके लिए, ठीक है। तो ऑर्गेनिक के लिए और फर्स्ट ईयर के लिए लाइव क्लास ली जाएगी, ताकि आपको जो है ना डेली बेसिस पे, क्योंकि स्लाइड्स बनाने में आपको पता टाइम लगता है, ये वाले लेक्चर्स तो ज़रूर अपलोड होंगे, लेकिन आपको साथ साथ बताया जाएगा कि ऑर्गेनिक की प्रिपरेशन कैसे करनी है। ऑर्गेनिक आपने समझ लिया है, लेकिन उसके बाद उसकी स्कीम कैसे बनानी है, ठीक है, वो आपको प्रॉपरली सिखाया जाएगा। आप बोर्ड आप क्लासेस लें, कॉपी लेके बैठें, जैसे जैसे स्क्रीन पर आपको नज़र आता जा रहा है जो स्कीम लिखी जा रही है वो आप अपनी कॉपी पे भी उतारें, ठीक है। उसी तरीके से आपने उसकी प्रैक्टिस भी करनी है, ओके। तो एक चीज़ मैंने ये आप स्टूडेंट्स में क्वेश्चंस आप पूछ रहे हैं वो मैंने फ़ियर नोट किया है। सब स्टूडेंट्स में एक फ़ियर है, वो आपने फ़ियर बिल्कुल ख़त्म करना है,
बिल्कुल ईजी रिलैक्स होकर आपने तैयारी करनी है, और फिर इंशाल्लाह आपके जो है 95% मार्क्स कहीं नहीं है कि जो कि आप इजीली गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह और फेडरल बोर्ड का देखें, टॉपर की कॉपीज़ भी अपलोड हो गई हैं, वो आप उनकी वेबसाइट पे जाके देखें कि मतलब स्टूडेंट्स कैसे जो है वो पेपर अटैम्प्ट करते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं उनको कॉन्सेप्ट तो आ गया, लेकिन अब उनको पता नहीं चलता कि हम इसको अटैम्प्ट कैसे करें। तो आपने अपने हैंड रिटन नोट्स बनाकर, हैंड रिटन आपने लिखना है रजिस्टर्स पर, जो भी क्वेश्चंस आपने तैयार कर रहे हैं उनको हैंड रिटन लिखें, और फिर उनको अपने हैंड रिटन से याद करें। ठीक है, लर्न करें, याद करें, मेमोराइज़ करें, क्योंकि वहाँ पर आपके पास जो है ना एग्ज़ाम में सिर्फ 3 घंटे होते हैं, सिर्फ 3 आवर्स। 3 आवर्स में आपने क्या करना होता है, अपना बेस्ट देना होता है, सब क्वेश्चंस और बहुत अच्छे से अटैम्प्ट करने होते हैं। तो पहले अगर आपकी रिटन की प्रैक्टिस नहीं है, आप लिखते ही नहीं हैं, आप बस पढ़ते रहते हैं, हर वक्त पढ़ते रहते हैं, तो वहाँ जाके तो आपके हाथ से लिखा ही नहीं जाएगा। ठीक है, आपके इतने क्वेश्चंस रह जाएंगे। आपकी रिटन की प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो रिटन की प्रैक्टिस आप किस चीज़ पे करेंगे, पास्ट पेपर्स पे। आपने एक पेपर बहुत अच्छा सा तैयार कर लिया, ठीक है, और अब आपने बुक साइड पे रख दी। पहले उसको आपने पूरा नीट किया हुआ है, ठीक है, पहले उसके नोट्स बनाए हुए हैं, बुक्स में से देख के किस क्वेश्चन का क्या आंसर है आपने बहुत अच्छे से नोट्स बना लिए हैं। ठीक है, और उसको याद भी कर लिया। ठीक है, 2-3 दिन उस पर लगा लिए अब आपने। अब आप जो है वो पेपर लेके बैठ जाएं, ठीक है, और 3 घंटे का टाइम लगा दें। ठीक है, टाइमर लगा दें 3 घंटे का। 3 घंटे से पहले पहले मुझे ये पास्ट पेपर ख़त्म करना है, 2 घंटे में ख़त्म करना है। ठीक है, जितना ज़्यादा स्पीड आप बना लें तो उससे परफेक्शन आती है। मैं खुद आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आई एम द गोल्ड मेडलिस्ट, और मैंने यूनिवर्सिटी में टॉप किया है। तो किस तरीके से ये आता है, सब बच्चों के यूनिवर्सिटी लेवल पे कोई इतना नालायक नहीं होता, लेकिन देखो सब बच्चे तो टॉप नहीं करते ना, कोई एक टॉप करेगा, 2 टॉप करेंगे। ठीक है, तो वो टॉप कैसे कर जाते हैं, जिसकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होती है वो टॉप कर जाता है। ठीक है, जिसके जितने अच्छा उसने टिप्स और ट्रिक्स रखी होती हैं उससे वो टॉप कर जाता है। क्योंकि एग्ज़ाम्स में मैंने आपको कहा टाइम सिर्फ 3 आवर्स होता है, बहुत कम टाइम होता है, और उसमें अगर किसी को कोई बात भूल गई है, ठीक है, कोई क्वेश्चन उसको मिस हो गया, तो वो सोचेगा, उसके और क्वेश्चंस भी रह जाएंगे और 3 घंटे का टाइम ख़त्म। उसके बाद बेशक उसको याद आ जाए, ओ अच्छा उस क्वेश्चन में ये लिखना था, उसमें वो लिखना था, बेशक याद आ जाए, लेकिन वो मार्क्स नहीं ऐड होंगे अब उसके, क्योंकि वो कमरा इम्तहान से बाहर आ चुका है, एग्जामिनेशन हॉल से वो बाहर आ चुका है। अब बेशक वो कहे कि मुझे वो फलाना टेबल भी याद आ गया है, मुझे फलानी ऑब्जेक्टिव भी याद आ गई है, अब कुछ नहीं हो सकता। तो मैं अब आपको ये कह रही हूँ कि बी कॉन्फिडेंट, और ये कॉन्फिडेंस इस तरह आएगा, ये कॉन्फिडेंस इस तरह से आएगा। ठीक है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स लास्ट में मैं बताऊं कि नोट्स का कह रहे हैं, तो नोट्स ऑलरेडी मैं उन्हीं चैप्टर्स के दे सकती हूँ आपको, जो ऑलरेडी मेरे पास स्लाइड्स बनी हुई हैं। ठीक है, उन्हीं के पीडीएफ्स में अपलोड करूँगी, लेकिन वो सीक्वेंस वाइज में आप डेली कुछ चैप्टर्स अपलोड करूँगी। वो आपके पास जो है व्हाट्सएप ग्रुप में उसका लिंक जो है वो बता दूँगी कि कौन सा चैप्टर अपलोड हो चुका है, तो आप वहाँ से जाके उसको देख सकते हैं। ठीक है, वेबसाइट है, वेबसाइट का तो आपको पता है, ईजी कैम्प फॉर यू। ठीक है, easycamp4u.com। ठीक है, इस पे जाएं, अपनी क्लास पे क्लिक करें, अपने चैप्टर जो भी चैप्टर है उस पर क्लिक करें, उस पर आपको वीडियो भी मिलेगी, नोट्स भी मिलेंगे, आस्ता आस्ता क्विज़ भी अपलोड कर रही हूँ। लेकिन अभी जो है वो वेबसाइट पे इतना काम नहीं हो रहा, थोड़ा ही काम हो रहा है। तो आपने क्या करना है, जो भी अपलोड होता जाएगा वो मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में इन्फॉर्म करती रहूँगी। ठीक है, नोट्स सब चैप्टर्स के नहीं मिल सकते, जिनकी स्लाइड्स नहीं बनी हुई, जिनके लेक्चर्स अपलोड नहीं हुए उनके मेरे पास नोट्स नहीं हैं, स्लाइड्स नहीं बनी हुई, तो वो अपलोड नहीं हो सकते। जो ऑलरेडी मटीरियल अपलोडेड है उनकी एज इट इज़ स्लाइड्स जो है वो मैं आपको शेयर कर दूंगी। ठीक है, लास्ट में मैं आपसे ये कहना चाहूँगी, आप अगर अपनी ज़िंदगी में आसानियाँ चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा कामयाब हों और आसान ज़िंदगी हो आपकी, तो आपने मार्क्स तो मांगने हैं। हम कहते हैं कि मार्क्स मिले, हमें 95% मार्क्स मिले, तो 95% मार्क्स, सिर्फ मार्क्स नहीं मांगने। ठीक है, क्या करना है, कहना है या अल्लाह हमें बरकत वाले नंबर अता करें। क्या करें, बरकत वाले, जिसमें बरकत हो। बेशक नंबर अगर आपके 95 नहीं आई, 90 आ गए, आपने बड़ी मेहनत की हुई थी, 100% के लिए मेहनत की थी, लेकिन 80% आ गए, लेकिन अगर उनमें बरकत हुई ना, तो आप ज़िंदगी में कामयाब हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन सिंपल 95, 96, 98 में भी आप जाके कामयाबी की कोई आपके पास गारंटी नहीं है कि आपने 98% मार्क्स लेके बोर्ड पे बैठे हुए हैं तो आप बड़े कामयाब हैं। नो, इट इज़ नॉट द गारंटी। तो इसलिए आपने अल्लाह ताला से बरकत मांगनी है। ठीक है, और दूसरों की ज़िंदगी में जब आप आसानियाँ पैदा करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा होंगी। ठीक है,
अब अगेन ये जो चैनल है, अगर आपको लगता है कि ये आपके लिए आसानियाँ पैदा कर रहा है, ठीक है, केमिस्ट्री का है, चाहे कोई आप किसी बायो के चैनल से पढ़ रहे हैं, किसी फिज़िक्स के चैनल से पढ़ रहे हैं, मैथ्स है, इंग्लिश है, वट एवर, किसी भी जगह से आप तैयारी कर रहे हैं और वो फ्री है, ठीक है, किसी स्टूडेंट को पे नहीं करना पड़ रहा, तो आपकी ये जिम्मेदारी बन जाती है कि आप उसको अपनी क्लास में, अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में आप शेयर करें, क्योंकि हर स्टूडेंट फ़ी अफोर्ड नहीं कर सकता, ठीक है, एकेडमीज़ की फ़ी अफोर्ड नहीं कर सकता। जो अफोर्ड कर सकते हैं वो कर सकते हैं, जो नहीं कर सकते वो इवन के मैसेज कमेंट्स में भी लिखते हैं कि हमें आप जो है वो हम एकेडमी नहीं अफोर्ड कर सकते, आप फलाना टॉपिक पढ़ाएं, हमें बहुत अच्छी समझ आ रही है। तो ये चीज़ है, अल्लाह ताला जो ऊपर बैठे हुए हैं ना, वो आपकी नीयत देख रहे हैं, वो देख रहे हैं कि आपकी नीयत आपके अंदर तक देख रहे हैं, ठीक है, आपको देख रहे हैं कि ये क्या कर रहा है, किस मेथड से ये काम कर रहा है, किस तरह चल रहा है। तो आप देखें, अभी बीइंग अ स्टूडेंट आपको लगता है कि बस ये लाइफ यही है, बस रटे लगाने हैं, नंबर लेने हैं और आगे चला जाना है। ये ज़िंदगी नहीं है, ज़िंदगी इससे बहुत ऊपर है, बहुत आगे है। तो मेरा मकसद इस चैनल के थ्रू सिर्फ बच्चों को केमिस्ट्री पढ़ाना बिल्कुल भी नहीं है। मैं ये नहीं चाहती कि बस सारे मेरे चैनल पर आएँ, वो केमिस्ट्री पढ़ें और उनके बस 100% नंबर आते रहें और बस वो आके जाते रहें। नो, ये सिर्फ मकसद नहीं है, ठीक है, मैं आपको ईजीनेस क्रिएट कर रही हूँ, जो मुझे टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने अपनी पढ़ाई के दौरान यूज़ की वो मैं आपको भी ट्रांसफ़र कर रही हूँ। कोई बहुत मुश्किल टॉपिक कैसे ईजी बनाया जाता है, कैसे बहुत ईजीली उसको याद किया जाता है, वो भी मैं आपको बताऊँगी। कैसे मैंने टॉप किया, वो सारे मेथड्स मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। लेकिन उसके अलावा आपने बहुत अच्छा इंसान भी बनना है। आप दुआ किया करें अल्लाह ताला से कि अल्लाह हमें ना दूसरों के लिए की ज़िंदगी में आसानियाँ बांटने वाला बना दें, ठीक है, क्योंकि ये हमारे मरने के बाद भी काम आने वाला है, ठीक है। तो इस चीज़ को ज़रूर आपने नोट डाउन करना है। और आपने एक लास्ट बात करके मैं वीडियो को जो है वो एंड करती हूँ कि आपने एक हदीस तो सुनी होगी ना, ठीक है, हदीस, वो हदीस क्या थी कि अगर आप रास्ते में चलते चलते जो है वो अगर पत्थर भी रास्ते से हटा देंगे ना तो वो भी बड़ी नेकी है, ठीक है। आप चल रहे हैं, आपको लगता है कि ये वाला पत्थर से कोई गिर सकता है, आप उसको साइड पे कर देते हैं तो बड़ी नेकी है। लेकिन आजकल हमने इतनी छोटी छोटी नेकियां करना ना, उनको हमने ऐसे ही हमने फॉर ग्रांटेड ले लिया कि मतलब अच्छा ये कोई काम है, ठीक है, ये यही काम है। बस अल्लाह ताला ऊपर से बैठ के देख रहे हैं आपको कि आप इजीनेस क्रिएट कर रहे हैं, तो वो आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। कोई स्टूडेंट अगर मुश्किल में, आप स्टूडेंट है ना, तो दूसरे स्टूडेंट को देखें वो मुश्किल में, उसको कोई मैथ का सवाल नहीं आ रहा, उनसे कहें ये तो एक्सरसाइज मुझे बहुत अच्छी आती है, आए मैं आपको बताऊँ कि ये कैसे होती है, ये इसका ये ट्रिक है, इस ट्रिक से करें ना तो ये आपको कोई क्वेश्चन नहीं भूलेगा। ये आसानी अल्लाह ताला ऊपर से देख रहे हैं। तो जब आप दूसरों की ज़िंदगी में ये वाली आसानियाँ करेंगे तो आपके खुद ब खुद रास्ते आसान होंगे, ठीक है। तो आई होप सो आप तमाम स्टूडेंट्स को मेरी बातें बहुत अच्छी समझ आ गई होंगी। अल्लाह ताला मुझे भी आसानियाँ बांटने वालों में शामिल रखें। अल्लाह ताला मुझसे कोई भलाई का काम ले लें ताकि मरने के बाद भी वो मेरे लिए सदका जारिया के तौर पर मैं उसकी नेकियाँ जो है वो ले सकूँ। और आप सबके लिए बहुत बहुत ज़्यादा दुआएं हैं कि अल्लाह ताला आपको ना सिर्फ दुनिया के बोर्ड में और दुनिया के एग्ज़ाम्स में जो है वो आपको कामयाब करे, बल्कि आप आखिरत के जो हमारा इम्तिहान होगा उसमें भी हम बहुत बहुत जो है वो कामयाबियाँ हासिल करें और अल्लाह ताला हम सबको जन्नतुल फिरदौस में दाखिल फरमाएँ। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप उसको ज़रूर लाइक करें, चैनल के बटन को भी सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें ताकि न्यू आने वाले लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अल्लाह ताला आपको बहुत आसानियाँ अता फरमाएँ और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमाएँ। इस वीडियो को ज़रूर अपने तमाम क्लास के स्टूडेंट्स के साथ, तमाम कॉलेज के स्टूडेंट्स के साथ आपने ज़रूर शेयर करना है, अपने सोशल मीडिया में शेयर करना है ताकि कोई ऐसा नीडी स्टूडेंट जिसको जो है वो प्रॉब्लम हो रही हो तैयारी कैसे करनी है तो वो उसके लिए हेल्पफुल हो सके। थैंक यू।